एक आदमी जो रशिया का सबसे ताकतवर और असरअंदाज लीडर बना, जिसका नाम हर दूसरे दिन हेडलाइंस में होता है, जिसके सिर्फ एक फैसले से पूरी दुनिया हिल जाती है। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, जो एक सादा फैमिली से उठकर दुनिया का सबसे काबिल तौजीह शख्स बन गया। लेकिन ये सफर सिर्फ इज्जत और शान का नहीं है, इसमें इल्जामात, जंग और अरेस्ट वारंट्स भी हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म एक आम सोवियत फैमिली में 1952 में लेनिनग्राड में हुआ। उनके वालिद एक फैक्ट्री वर्कर थे और वालिदा ने खानदानी जिंदगी को संभालने में अपना किरदार अदा किया। पुतिन का बचपन बिल्कुल आम था, लेकिन वो हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखते थे। जब दूसरे बच्चे घुल मिलकर खेलते थे, पुतिन ने एक दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। उन्हें मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था और उन्होंने जूडो और सैम्बो जैसे मार्शल आर्ट्स में काफी महारत हासिल की। उनका ये शौक एक पहलू था जो उनको जिंदगी के फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहा था। उन्होंने 1975 में लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और उसके बाद डायरेक्ट केजीबी रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल हो गए। यहां से उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। केजीबी में पुतिन ने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान ही लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया। 1980 में उन्हें जर्मनी में मुख्तलिफ मिशंस के लिए भेजा गया, जहां उनका काम था वेस्ट की इंटेलिजेंस को मॉनिटर करना और अपनी एजेंसी के लिए मालूमात इकट्ठा करना। जर्मनी में रहते वक्त उनका जर्मन जुबान पर भी अच्छा कमांड हो गया, जो आज तक उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस में उनकी मदद करता है। वक्त के साथ पुतिन ने केजीबी में अपनी जगह मजबूत बना ली और 1990 में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, तो पुतिन ने स्पाई से ज्यादा एक सियासी शख्सियत बनने की तरफ रुख कर लिया। ये वो वक्त था जब रशिया एक नए दौर की तलाश में था और यही दौर पुतिन के आगे आने वाला था। सोवियत यूनियन के जवाल के बाद पुतिन ने लेनिनग्राड के मेयर के साथ काम करना शुरू किया। ये उनकी पहली मुकम्मल सियासी अपॉइंटमेंट थी। उन्होंने बहुत जल्द अपने वकार और काबिलियत से असर जमाया और मॉस्को की सियासी दुनिया में उनके दाखिल होने की राह बन गई। 1996 में पुतिन को मॉस्को बुला लिया गया, जहां उनका मुकद्दर लिखा जा रहा था। 1999 में जब रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो दुनिया ने इस नई शख्सियत को गौर से देखना शुरू किया। कुछ ही अरसे बाद येल्त्सिन ने अपने ऑफिस से इस्तीफा दिया और पुतिन रशिया का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो रशिया को एक नए रुख पर ले गई। पुतिन ने 2000 में अपनी पहली टर्म एज प्रेसिडेंट जीती और तब से लेकर आज तक वो रशिया के सियासी मंजर पर छाए हुए हैं। पुतिन ने सिर्फ रशिया के अंदर अपना मकाम नहीं बनाया, बल्कि उनका नाम हर मुल्क की सियासी स्ट्रेटेजी में आ गया। लेकिन उनका दौर सिर्फ एक लीडर के तौर पर नहीं गुजरा। उनका नाम जंगों, इल्जामात और कई कंट्रोवर्शियल फैसलों के साथ भी जुड़ा रहा। पुतिन के दौरान हुकूमत का सबसे बड़ा मंसूबा रशिया को वापस एक सुपर पावर बनाना था। उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबल किया, आर्मी को मजबूत बनाया और इंटरनेशनल मामलात में अपनी ताकत को मजीद असरअंदाज बनाया। 2008 के दौरान जॉर्जिया के खिलाफ जंग ने दुनिया को यह बता दिया कि पुतिन किसी भी कीमत पर अपने मुल्क के मकसद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 2014 में उन्होंने सबको हैरान करते हुए यूक्रेन से क्रीमिया का इलाका जबरदस्ती रशिया में शामिल कर लिया। इस काम को पूरी दुनिया ने कंडेम किया, लेकिन पुतिन अपने फैसले पर कायम रहे। यही वो वक्त था जब उनका नाम हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा बन गया। लेकिन पुतिन की जंगी स्ट्रेटजी सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं थी। उन्होंने सीरिया में भी अपनी आर्मी भेजकर बशर अल असद की हुकूमत को बचाया। ये सब फैसले उन्हें दुनिया भर में एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बनाते हैं। 2022 में रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ एक फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया, जो अब तक जारी है। दुनिया भर के मुल्कों ने इस जंग को एक ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करार दिया, लेकिन पुतिन अपनी राह पर कायम रहे।
इन्हीं इल्जामात के दौरान मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्यूटिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया। ये वारंट इल्लीगल तरीकों से यूक्रेनियन बच्चों को रशिया में ले जाने के इल्जाम पर जारी किया गया। दुनिया भर के कई मुल्कों में प्यूटिन के खिलाफ इस अरेस्ट वारंट ने उन्हें एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्यूटिन ने हमेशा इन सब इल्जामात को रद्द किया। उनका कहना है कि ये सब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो रशिया को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उनकी आवाम में प्यूटिन का मकाम बहुत बुलंद है। रशियन लोग उन्हें एक हीरो की तरह देखते हैं जो मुल्क को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के साथ बराबर खड़ा कर रहा है। प्यूटिन ने अपनी आवाम के लिए खुद को एक कायम मकाम शख्सियत बनाया है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए उनका तस्वुर कुछ और है। प्यूटिन के क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने अपने राज को मजीद तवील करने के लिए पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाया, मीडिया को कंट्रोल किया और इलेक्शंस में हमेशा अपने लिए रास्ता बनाया। बहुत लोग कहते हैं कि उनका रशिया पर कब्जा एक डिक्टेटरशिप बन चुका है जहां कोई भी डिसेंट बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि प्यूटिन ने रशिया को उसी राह पर डाला है जहां से ये मुल्क मजीद बड़ा और ताकतवर बनेगा। उनकी लीडरशिप ने रशिया को फिर से एक ग्लोबल पावर बनाया है जो वेस्ट के मुकाबले में खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी एक ऐसे लीडर की कहानी है जो सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में असरअंदाज है। उनका नाम हर मुल्क की सियासी और जंगजू पॉलिसी का एक हिस्सा बन चुका है। प्यूटिन एक ऐसे लीडर हैं जो रशिया को फिर से अपने मकासद के लिए ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन उनका यह सफर इल्जामात, जंगों और कंट्रोवर्शियल डिसीजन से भरा हुआ है। प्यूटिन की जिंदगी का सफर अब तक चलता रहा है, लेकिन ये कहानी आगे और क्या मोड़ लेगी ये देखना अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।